तो जो ईश्वर के अवतार आए उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, मेरे बेटे, उन्होंने जो भी ईश्वर का अवतार आया उसने पहले सामने कोई किताब नहीं रखी, कोई इंसानी या बशरी हाथों से लिखा हुआ स्याही से कागजों पर, उराक पर, किताब पर उतारा हुआ लिटरेचर सामने रख के तो उसको समझने के दावे नहीं किए कि मुझे हक समझ आ गया। नहीं, हर ईश्वर का जो अवतार है, हर ईश्वर का जो अवतार है, उसने क्या किया, उसने कहा यहां से शुरू करो। तुम्हें सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। जब आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपका सफर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इनका इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा आसमान और ज़मीन एक ही वजूद है। फिर आपको एहसास जिम्मेदारी आप में पैदा, आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा जी, वो पैदा होगा। उसके बाद फिर आप दौड़ेंगे कि मुझे हिदायत चाहिए, ये सारी चीज़ें इससे तरतीब। तो फिर उसके लिए तज़किया लाजिम है, यानी अपना अशनान करना जी, अशनान करना किससे, गंगा के पानी से। वो बाहर हम जो है वो वाजे करेंगे गंगा के पानी से स्नान करना क्या है। यूं ये सारी डिटेल बताने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि यूं इस तरह फिर जो वेद है उनका इल्म दिया जाता रहा। कैसे, ये नहीं, किसी एक भी वेदक ने ये नहीं किया कि उसने कहा हो कि भाई चलो इधर मैं तुम्हें सिखाऊं, ये पढ़ो, ये मंत्र लिखे हैं, ये इनका ये मतलब है, ये माने नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? कहा कि ये वेदें क्या हैं, ये वेद क्या हैं, ये वेदें मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बेटे, ये जो तुम्हें कायनात नजर आ रही है, ये ईश्वर नजर आ रहा है तुम्हें, ये ईश्वर का वजूद है, ये ईश्वर को ही लिखा हुआ है यहां पर अल्फाज की सूरत में। तो अगर तुम्हें ईश्वर को जानना है तो तू अल्फाज से जान पाएगा। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका नाम जनाब कर लें ये क्या लिखा मैंने, राहुल, RAHUL, राहुल। ठीक है जी। और एक और बेशक कर लें आप, यहां पर आप जो है कर लें जनाब इमरान कर लें। ठीक है जी, इमरान कर लें, या ये तो दूसरा ही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ठीक है जी, इमरान कर लें, राहुल करें या इमरान कर लें। मैं आपसे पूछता हूं ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राहुल। ये क्या लिखा हुआ है, राहुल। मैं आपसे पूछता हूं बताएं राहुल का रंग क्या है। एक मिनट, दोबारा से मैं आपसे सवाल करता हूं, ये कौन है, ये कौन है, क्या है ये राहुल। ये कौन है, क्या है, इमरान। अच्छा, अगर ये राहुल है, ये इमरान है, तो बताएं राहुल का रंग क्या है, राहुल की हाइट क्या है, राहुल की पसंद क्या है, राहुल की नापसंद क्या है, बताएं जरा। बता सकते हैं इसे देखकर? नहीं, नामुमकिन है। मुमकिन है नहीं। इमरान का रंग क्या है, इमरान का कद क्या है, इमरान का देखना सुनना, क्या पसंद करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है जी, कहां रहता है, बता सकते हैं यहां से? नहीं बता सकते। कब तक? जब तक वो सामने नहीं आता, जब तक आप राहुल को अपने सामने देख नहीं लेते, आप राहुल को ऑब्जर्व नहीं कर लेते। ठीक है ना जी? बिल्कुल क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी। इसी तरह जैसे ये राहुल लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे बेटे, ये जो यानी ये जो वेदें हैं, जितनी वेदें, 4 वेदें, वेदों में क्या लिखा हुआ है, वेदों में ईश्वर लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल के साथ। अलिफ क्या है, उसकी डिटेल लिखी हुई है, समझ आ रही नहीं आ रही? ये क्या उसकी डिटेल लिखी हुई, शीन क्या उसकी डिटेल लिखी हुई, वाव क्या उसकी डिटेल लिखी हुई, रे क्या उसकी डिटेल लिखी हुई। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये जो वेद है या वेदें हैं, ये वेदों में क्या है, ये वेदों में ईश्वर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ईश्वर लिखा हुआ है वेदों में, ईश्वर लिख। तो मुझे मेरे प्यारे बेटे, मेरे भाई, तू खुद ये बता कि अगर यहां पर राहुल या ईश्वर ही लिख दो, यहां ये जनाब ईश्वर लिख दो, ठीक है जी,
ईश्वर, यहां ईश्वर ही लिख दो, बड़ा ये कर लें। तो इससे मैं आपसे पूछता हूं, बताएं ये क्या लिखा हुआ है? ईश्वर। ईश्वर। बताएं ईश्वर का रंग क्या है, कैसा दिखता है ईश्वर, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा मजीद इसको वाजे, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, बयान कर दूं, वाजे कर दूं, तो मैं क्या लिखता हूं? ईश्वर की कुछ खसूसियात लिख देता हूं। ईश्वर की कुछ खसूसियात लिख देता हूं, और मैं उस जबान में या ऐसे लिखता हूं कि वो जो ईश्वर बनेगा वो ही समझ पाएगा, या जो ईश्वर को देखेगा जान लेगा वही समझ पाएगा जो लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है ना जी। बिल्कुल इसी तरह कुरान है या वेद है, कुरान में, वेद में, गीता क्या लिखा हुआ है? भाई ईश्वर लिखा हुआ है। अल्लाह क्या है? अल्लाह लिखा हुआ है। उसका खालिक होना क्या है? ये लिखा हुआ है। मालिक होना क्या है? ये लिखा हुआ है। मोमिन होना क्या है? ये लिखा हुआ है। उसकी क्वालिटीज लिखी हुई हैं। अब वो जिस तरह लिखी हुई हैं, ये दुनिया की कोई जबान आपको नहीं बता सकती, आप किताब से नहीं जान सकते। अगर आपको जानना है वो क्या लिखा हुआ है, तो उसके आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर क्या है? जब आप ईश्वर को जान लेंगे, ईश्वर को देख लेंगे, तो खुद बहुत आपको समझ आएगी, अच्छा ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बिल्कुल ऐसा ही मिसाल के तौर पर गौर कीजिए। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, ठीक है जी। ये बस ऐसे ही कर रहे हैं, ये गाड़ी है एक, ठीक है जी। अब क्या होता है, ये गाड़ी बाहर से तो नजर आ रही, बाहर से तो नजर आ रही, अंदर इसके कौन कौन से पुर्जे हैं, कैसे हैं, उनका डिजाइन क्या है, उनकी रंगत क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो आपको नहीं पता। क्यों? छुपे हुए हैं ना, इसलिए। पता होगा, ये पता होगा? नहीं पता होगा। अब इसी गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल, ना सिर्फ बाहर के बारे में लिखा हुआ है, ना सिर्फ बाहर के बारे में लिखा हुआ है कि बाहर से इसकी डिक्की इस तरह की है, और यानी ये इंच, बल्कि इसी गाड़ी के बारे में जो इसके अंदर के पार्ट्स हैं, इसके अंदर के पार्ट्स हैं, पुर्जे, उनके भी नाम लिखे हुए हैं। लेकिन कैसे लिखे हुए हैं? पूरी तरतीब के साथ। अगर आप गाड़ी की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, गाड़ी की रिवर्स इंजीनियरिंग, जब रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को खोलना स्टार्ट करेंगे, उसमें यानी घुसना स्टार्ट करेंगे, तो जो सबसे पहला पुर्जा आपके सामने आएगा, तो जो किताब है उसमें सबसे पहला पुर्जा लिखा हुआ है, ठीक है। किताब में ये जो दूसरा लफ्ज है या दूसरी आयत है, ये क्या है? समझे, ये गाड़ी में दूसरा पुर्जा है जो अंदर छुपा हुआ है जी। अगर इस दुनिया के किसी भी जबान में लिखा हुआ है, आपको वो जबान नहीं आती, पता ही नहीं है क्या लिख, आप गाड़ी के अंदर झांकते हैं, वो तरतीब के साथ देखते हैं, तो जो पुर्जा पहले नंबर पर आएगा, ये है वो। दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती तुझे तो अरबों की जबान नहीं आती, तो ये तो चाइनीज में लिखा हुआ है, तुझे चाइनीज तो आती नहीं, तू कैसे बता सकता इसका मानी ये है, इसका मतलब ये है। ये क्या वो आर्गू कर सकते हैं आपके साथ? नहीं कर सकता। जब आप गाड़ी की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो गाड़ी के बारे में, जो गाड़ी के अंदर के बारे में, हर पुर्जे का बारे में लिखा हुआ है, हर पुर्जे का नाम लिखा हुआ है, तो बेशक आपको जबान नहीं आती, आप तरतीब देखेंगे, भाई ये देखें, ये लिखा हुआ है, अब उस जबान में लिखा हुआ है जो जबान आपको नहीं आती। आप देखते हैं ये कितने नंबर का लफ्ज है, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 नंबर लफ्ज है, तो ये मतलब ये गाड़ी, ये पांचवें नंबर वाला पार्ट है गाड़ी का। जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो अब गाड़ी के अंदर देखें कि 5वें नंबर पर कौन सा पार्ट, कौन सी शय सामने आती है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो जब वो सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल इस तरह मेरे प्यारे भाइयों, कुरान क्या है, कुरान, हाजल कुरान क्या है, वेद क्या है, गीता क्या है, बाइबल क्या है, ये जो कायनात है, ये जो कायनात है, इसको डिस्क्राइब किया है, कागजात के ऊपर लिखा गया है, उसी तरतीब से लिखा गया है जिस तरतीब से कायनात है।
अब अगर कायनात की अब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग हाथों से नहीं करनी, टांगों से नहीं करनी। रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए आपको कान दिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें दी, सुनाई और दिखाई, तो समझने की सलाहियत दी, फिर उसके बाद दिल। ठीक है जी, जाहिर को देखने के लिए कान और आंखें, और बातिन को देखने के लिए, समझने के लिए दिल दिए गए। तो जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कायनात की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो ना सिर्फ आपके ऊपर खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि ये कायनात, ये अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, भगवान है, बल्कि आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि वेद में क्या लिखा हुआ है। एक एक हरफ आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ? जी बिल्कुल क्लियर। तो यूं वो कहता है, मेरे बेटे ये था मेरे पास और ये है कुल का कुल, इसके आगे कुछ नहीं है, अब तू बता तुझे और क्या चाहिए। तो वो कहता है गुरुजी अब मुझे और क्या चाहिए, अब तो मुझे गुरु दक्षिणा जो है वो देने का वक्त आ गया जी। अब तो मेरी बारी आपको कुछ देने की, आपने तो जो देना था दे दिया, अब तो मैंने आपको देना है। अच्छा, मैंने आपको क्या देना है? मैंने ये देना है कि जिस तरीके से आपने ये जिम्मेदारी निभाई, मैं भी उसी तरह ये जिम्मेदारी निभा के तो मैं यानी कि आपका नाम भी जिंदा रखूंगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी उस्ताद जी बिल्कुल। ये अभी भी समझ नहीं आ रही? बिल्कुल समझ आ रहा है। यहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता आश्रम वजूद में आ गए। वो मामला बिगड़ गया ना, जब गुमराही आती गई, मफादात आ गए बीच में, दुनिया आ गई, लालच आ गए, तो ये आश्रम बन गए। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिहाजा ये बात करने का मकसद क्या था? ये बात करने का मकसद ये है, चूंकि ये कुछ वक़्त में जो हमारे, जिनको हिंदू कहा जाता है, हमारे हिंदू बहन भाई हैं, उन्होंने भी ये वीडियोस हमारी देखनी है। तो जब वो देखेंगे तो इस वक्त उनसे भी यानी खिताब हो रहा है, वो जब देखेंगे कि उनको भी ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है ना? जी।